हमारे देश के लिए एशियन गेम्स में ओलंपिक में मेडल लाने वाले पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों का आरोप है कि भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा जो है उनका यौन शोषण किया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और चीख चीख करके वो इस बात को कह रहे हैं, वो यह भी कह रहे हैं कि सरकार यदि जांच कराए तो हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। इन पहलवानों ने जो भी आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। इन तस्वीरों में ये व्यक्ति कौन है जो तमाम लड़कियों के साथ नंगे खड़ा है, जो इंडियन एथलीट वाली जर्सी पहन करके नंगी लड़कियों के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचवा रहा, मुस्कुरा रहा है। ये कौन है जिसके अय्याशी की वीडियो और फोटो जो है वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के वेबसाइट में खोल रहा हूँ, गूगल पे मैंने सर्च किया। देखिए उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन आता है यहाँ पर, और यहाँ पर इमेजेस आते हैं। इमेजेस में ये तस्वीरें आती हैं। ये जो व्यक्ति आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा था, वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो इतनी सारी तस्वीरें वायरल होने के बाद, कंप्लेन होने के बाद भी ये व्यक्ति देखिए कहाँ है। ये यूपी ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट है, और यहाँ पर ये देखिए, ये आज भी जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। ठीक है, इतना वीडियो वायरल होने के बाद भी, इतना कुछ हंगामा होने के बाद भी ये व्यक्ति अभी तक जनरल सेक्रेटरी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है भाई? तुम इस देश की लड़कियों को क्या दिखाना चाहते हो? ये बीजेपी गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है कि इसी तरह के घटिया लोग, इसी तरह के अय्याश लोग, लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले लोग ऐसे ऐसे प्रमुख पदों पर काबिज रहेंगे? इतना फोटो वीडियो वायरल होने के बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसको इस अति महत्वपूर्ण पद पर बैठाए रखा गया है। और आपको पता है इसका आवास कहाँ है? लखनऊ में जो एथलीट्स का गर्ल्स हॉस्टल है जो खिलाड़ियों के लिए, उसी के बगल में इसने अपना घर कमरा ले रखा है। खूब जम के अय्याशी चल रही है, लेकिन कहीं कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आज जो पहलवान हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर है। और आपको समझना चाहिए कि 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, और हम मेडल के लिए, ओलंपिक में मेडल के लिए तरस जाते हैं। 2-4 मेडल झटक करके लेके आ पा रहे हैं, इतनी हमारी औकात है? ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको इन आनंदेश्वर पांडे और इस तरह के घटिया लोग जो बहुत ऊंची कुर्सियों पर बैठाए गए हैं इस भाजपा शासन में, ऐसे लोग हैं जो उन खिलाड़ियों का शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। जो इनको खुश रखता है, तन मन धन से जो इनको खुश रखता है, उसी को ये आगे बढ़ाते हैं। उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं कि वो कैसा खेल सकता है, वो मेडल ला सकता है कि नहीं ला सकता है। किसी खिलाड़ी के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो मेडल लेकर के आए, महत्वपूर्ण ये है कि इनके साथ बिस्तर गर्म करे, इनके बिस्तर में वो सोए। और यही कारण है कि हमारे देश में खेल की इतनी बदतर स्थिति है। तो आज जो भी खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, पूर्वांचल सेना उनके साथ है। और हमारी भी मांग है कि खिलाड़ी जो भी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कराई जाए, और ब्रजभूषण सिंह को खुल करके आकर के जांच में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये आरोप बहुत संगीन है और ऐसा होता चला आ रहा है। जिन भी खिलाड़ियों ने कुश्ती फेडरेशन पर यौन शोषण और मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगा करके धरना प्रदर्शन शुरू किया है, इनसे हमारे प्रधानमंत्री भी मिल चुके हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। और ऐसे मिले जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हैं, और इतना भरोसा प्रधानमंत्री ने दिलाया था खिलाड़ियों को कि जैसे लगता था कि खिलाड़ियों की किसी भी समस्या पर प्रधानमंत्री तुरंत संज्ञान लेंगे। लेकिन पिछले 3 दिनों से ठंडी में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि देश में ऐसा कानून है कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह का कोई उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद कोई जांच की जाती है। लेकिन अभी तक कहीं कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और अभी आपने ये उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी का हाल देखा ही। इतनी घटियाई करने के बाद, इतनी नंगी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक उसको सेक्रेटरी बना के रखा है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सरकारों को भी जो है सप्लाई देते हैं, अपने जो भी ये सेवाएं ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं लड़कियों का। ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए और मंत्री और मुख्यमंत्री तक के लोगों को जो है ये सप्लाई कर रहे हैं, और इसी नाते इनके ऊपर जो है इतना संरक्षण है। वरना जिस तरह से वीडियो और फोटो वायरल हुआ, आप सोचिए अगर कोई
दूसरा व्यक्ति होता तो फिर उसके साथ क्या होता। दूसरा व्यक्ति हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई वो दलित होता या मुस्लिम होता तो फिर उसके साथ क्या होता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बाकी देश के लोगों से भी अपील करेंगे कि अगर खिलाड़ी निकल करके आवाज़ उठा रहे हैं, वो मेडलिस्ट हैं, पूरा जीवन अच्छे से उनका चल रहा है, हर जगह मान सम्मान मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में दर्द है, उनको दिक्कत है और वो इस देश में जो खेलों की स्थिति उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हमारे यहाँ से खेलों में से गंदगी समाप्त हो, इस तरह का जो घटियापन चल रहा है वो ख़त्म हो, इसके लिए इन खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।